हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है भगवान सिंह और आप देख रहे हैं ग्लोबल फैक्ट्स। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। मोटिवेशन जरूरी है दोस्तों। ग्लोबल फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे अभी के सबसे चर्चित विषय अग्निपथ योजना पर। तो चलिए और समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्र सरकार सेना में युवाओं को भर्ती करने के लिए अग्निपथ प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। इससे देश के लाखों युवाओं का सेना में भर्ती होने का सपना साकार होगा। इसके तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी। क्या है अग्निपथ योजना? इंडियन आर्म फोर्स में भर्ती से संबंधित अग्निपथ योजना में चुने गए उम्मीदवारों को 4 साल की अवधि के लिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। 4 साल की अवधि पूरी होने पर ये अग्निवीर एक अनुशासित, गतिशील, प्रेरित और कुशल श्रम शक्ति के रूप में अन्य क्षेत्र में रोजगार पाने के उद्देश्य से अपनी पसंद के पेशे में करियर बनाने हेतु सिविलियन के रूप में वापस लौटेंगे। सशस्त्र बलों द्वारा घोषित संगठनात्मक जरूरतें एवं नीतियों के अनुरूप अपनी संलग्नता की अवधि पूरी कर लेने के बाद इन अग्निवीरों को स्थायी संवर्ग में नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें से 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बल में नियमित संवर्ग के रूप में नामांकित होने के लिए चुना जाएगा। यह योजना देश की सेवा करने के इच्छुक भारतीय युवाओं को कम अवधि के लिए सशस्त्र बल में भर्ती होने का अवसर प्रदान करती है। यह योजना सशस्त्र बलों के युवाओं के प्रोफाइल को भी बेहतर करती है। इस प्रस्ताव के तहत युवा को कम अवधि के लिए सेना में कार्य करने का अवसर प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस कदम के जरिए सशस्त्र बलों में युवाओं और अनुभवी कर्मियों के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित करके एक अपेक्षाकृत अधिक युवाओं और तकनीकी रूप से सक्षम युद्ध लड़ने वाले सैन्य बल को भी तैयार किया जा सकेगा। चलिए जानते हैं अग्निपथ योजना के लिए क्या होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही अग्निपथ योजना के लिए भर्ती शुरू की जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 21 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले युवक कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होने चाहिए। भर्ती होने वाले युवकों को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 3.5 साल तक सेना में सर्विस देनी होगी। भर्ती के लिए अन्य क्राइटेरिया को जल्द ही सरकार द्वारा जारी कर दिया जाएगा। चलिए जानते हैं अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती वेतन कितना होगा और कहां दी जाएगी तैनाती। अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती वेतन 30,000 रुपये दिया जाएगा, जिसमें सेवानिधि योजना के तहत सरकार वेतन का 30% हिस्सा सेविंग्स के रूप में रख लेगा। साथ ही इसमें वह भी इतना ही योगदान करेगी, जिससे कैश इन हैंड 21,000 रुपये हो जाएगा। सर्विस के दूसरे वर्ष में यह वेतन बढ़कर 33,000 रुपये हो जाएंगे और कैश इन हैंड 23,100 रुपया आएगा। तीसरे वर्ष यह वेतन 36,500 रुपये हो जाएगा और कैश इन हैंड 25,580 रुपये आएंगे। चौथे वर्ष में यह वेतन बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगा और कैश इन हैंड 28,000 रुपये आएंगे। 4 साल बाद सैनिकों को 10 लाख से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा टैक्स फ्री होगा। योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। चलिए जानते हैं सर्विस के दौरान मृत्यु की स्थिति में कितना मिलेगा मुआवजा। सर्विस के दौरान मृत्यु की स्थिति में दिए जाने वाला मुआवजा कुछ इस प्रकार है। 48 लाख रुपए की गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर, सेवा के दौरान मृत्यु पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि, सेवानिधि घटक सहित 4 वर्षों की अवधि तक सेवा न किए गए काल की भी वेतन। दिव्यांग होने की स्थिति में मुआवजा, चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिव्यांग के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा। 100% दिव्यांगता की स्थिति में 44 लाख रुपए, 75% दिव्यांगता की स्थिति में 25 लाख रुपए और 50% दिव्यांगता की स्थिति में 15 लाख रुपए एक मुश्त अनुग्रह राशि दी जाएगी।
अग्निवीरों के लिए 12वीं प्रमाण पत्र के लिए होंगे विशेष प्रोग्राम। एनआईओएस रक्षा अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर 10वीं कक्षा पास कर अग्निपथ सेवा में आने वाले अग्निवीरों को 12वीं का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रोग्राम तैयार करेगा। इसके तहत अग्निवीरों के लिए विशेष रूप से तैयार कोर्स शुरू किए जाएंगे जो उनके क्षेत्र के हिसाब से प्रासंगिक होंगे। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने यह खबर दी, 12वीं का यह प्रमाण पत्र सिर्फ रोजगार के लिए ही नहीं बल्कि आगे की शिक्षा के लिए भी पूरे देश में मान्य होगा। चलिए जानते हैं कुछ सवाल और उनके जवाब जो अभी अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं के मन में उठ रहे हैं। अग्निवीरों के भविष्य और अग्निपथ स्कीम को लेकर इस प्रकार के प्रश्न सामने आ रहे हैं जिन्हें सरकारी सूत्रों ने नकारते हुए तथ्य जारी किए हैं। जानिए इनके बारे में। प्रश्न 1, क्या अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित है? अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों का भविष्य ना ही सुरक्षित है बल्कि बेहद ही सुनहरा है। इस स्कीम के तहत जो युवा बिजनेस करने का इच्छुक है उन्हें वित्तीय पैकेज व बैंक से लोन मिलेगा। जो आगे पढ़ने के इच्छुक हैं उन्हें 12वीं के समक्ष प्रमाण पत्र देकर ब्रिज कोर्स करवाए जाएंगे। जो जॉब करने का इच्छुक है उन्हें केंद्र सशस्त्र सुरक्षा बल व राज्य पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। कई अन्य सेक्टर भी इन अग्निवीरों के लिए खोले जाएंगे। प्रश्न 2, क्या अग्निपथ योजना की वजह से युवाओं के लिए अवसर घटेंगे? नहीं, युवाओं के लिए सशस्त्र सेना बलों में जाने के अवसर बढ़ेंगे। आज सशस्त्र सेना में जितनी संख्या है अग्निवीरों की भर्ती इससे 3 गुना होगी। प्रश्न 3, क्या इस योजना से रिटायरमेंट निष्ठा पर असर पड़ेगा? सरकार रिटायरमेंट प्रणाली पर कोई बदलाव नहीं करने जा रही है बल्कि यह प्रणाली और भी मजबूत होगी क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ अग्निवीर चुनकर आएंगे। इससे सामंजस्य में भी भारी सुधार होगा। प्रश्न 4, क्या इससे सशस्त्र सेना बलों की कार्य क्षमता को नुकसान होगा? अधिकतर देशों में छोटी अवधि के लिए सैन्य भर्ती व्यवस्था है। यह युवा और चुस्त सेना के लिए अच्छी मानी जाती है। पहले वर्ष में भर्ती होने वाले अग्निवीर कुल सशस्त्र बल के 3% होंगे। उनका प्रदर्शन जांच कर 4 साल बाद सेना में फिर शामिल किया जाएगा। इस प्रकार सेना को वरिष्ठ रैंक पर जांचे परखे सैनिक मिलेंगे। प्रश्न 5, सेना के लिए 21 साल के सैनिक अपरिपक्व और विश्वास के काबिल नहीं होंगे। विश्व की अधिकतर सेना युवाओं पर निर्भर है। किसी भी समय सेना में अनुभवी लोगों से युवाओं की संख्या ज़्यादा नहीं होगी बल्कि अग्निपथ योजना से धीरे धीरे 50-50% युवा व अनुभवी वरिष्ठ रैंक अधिकारियों का अनुपात कायम होगा। प्रश्न 6, सेना के लिए खतरा, आतंकियों से मिल सकते हैं। ऐसा सोचना सेना के मूल्य और प्रतिष्ठा का अपमान है। जो युवा 4 साल सेना की यूनिफॉर्म पहनेगा वह देश के प्रति समर्पित रहेगा। हजारों सैनिक रिटायर होते हैं लेकिन ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिससे वह देश की विरोधी ताकतों से मिल गए हों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। निश्चित रूप से आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।